हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कपूरवान और स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपूरवान मैथ में। तो बच्चों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप न्यू सेशन में प्रमोट हो चुके हो, एंटर कर चुके हो। क्लियर है बच्चों? तो आज से हम मैथ्स का 12th क्लास का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर है भाई? इस बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा? इस बैच के अंदर आपको पूरी एनसीईआरटी कवर्ड होगी। इसमें पूरी एनसीईआरटी मिलेगी आपको, हर एक टॉपिक, ठीक है ना, हर एक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा आपको, एक एक बारीकी से क्वेश्चंस कराए जाएंगे इस वीडियो में। क्लियर है? तो यानी कि आपको यहां पर पूरा 12th क्लास का सिलेबस मिलेगा। तो बच्चों, आपको एक काम करना है, आप हर वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें दिक्कत ना आए। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो कि आपका सेकंड चैप्टर था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बस उसी चैप्टर को मैं थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, यानी कि उसको थोड़ा और अपर लेवल में ले जाऊंगा इस चैप्टर को। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट वही है भाई, रिलेशन तो वही होता है, फंक्शन भी वही होता है, बट यहां पर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप, बस यही तो फर्क होगा। क्लियर है भाई? तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है? दो टॉपिक है आपके, रिलेशन और फंक्शन। तो सबसे पहले मैं रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, दो सेट ले लिए, एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 4 और 5। क्लियर है भाई? अब सबसे पहले 1 जो है वो किससे रिलेट कर रहा है भाई? 4 से रिलेट कर सकता है या 5 से रिलेट कर सकता है। भाई 1 जो है आपका किस किस के साथ रिलेट कर सकता है? 4 के साथ, 5 के साथ। ऐसी 2 किसके साथ कर सकता है? 4 के साथ, 5 के साथ। ठीक है? ऐसी 3 किसके साथ रिलेट कर सकता है? 4 के साथ, 5 के साथ। ये और तो नहीं है ना भाई आपके, बस यही तो रिलेट कर सकते हैं ना। तो याद आएगा आपको 11th क्लास में इसको बोला जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोला जाता था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। कुछ याद आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे बोलते थे? जो दो सेट के ऑर्डर पेयर बनते, जो दो सेट के ऑर्डर पेयर बनते हैं उन्हें बोला जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट शर्त यह थी कि पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से होगा और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से होगा। क्लियर है भाई? सबसे पहले आपको, तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बात आती है, यार मैं तो पढ़ रहा हूं रिलेशन हूं, तो रिलेशन क्या होती है? क्लियर है भाई? अब मुझे एक बात बताओ, 1 ने 4 के साथ इसकी इमेज बनी, तो यानी कि 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ? 4 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ? 5 के साथ। यानी कि अगर मैं रिलेशन लिखने में आऊं, पहली रिलेशन, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 1,4। भाई मैंने लिख दिया, ये एक रिलेशन है। मैंने ये भी लिख सकता हूं मैं कि 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ ये भी एक रिलेशन है। मैं ये भी लिख सकता हूं मैं कि 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ ये भी रिलेशन है। क्लियर है भाई? तो ऐसे तो मैं कितनी रिलेशन लिख सकता हूं? तो यहां पर आप कितनी रिलेशन लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का, वो होता है 2 की पावर m इंटू n। 2 की पावर m इंटू n, जहां पर m होता है a के एलिमेंट कितने हैं, m बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, और n बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b। तो भाई m में कितने एलिमेंट है? 3। b में कितने एलिमेंट है? 2। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 6। यानी कि मैं यहां पर 64 रिलेशन बना सकता हूं इनमें से, ये जो दो सेट है। इसलिए ये चीज मैं बोल सकता हूं कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के या तो बराबर होता है
या तो इन्हीं का सबसेट्स आएगा। भाई ये पूरा का पूरा भी तो एक रिलेशन है ना, ये पूरी की पूरी भी तो एक रिलेशन है। यानी कि जो मेरी जो भी रिलेशन बनेगी मेरी, वो हमेशा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या आएगा, सबसेट्स आएगा, या तो इसी के बराबर आएगा। भाई इसके बाहर तो जा नहीं सकता। अगर मैं बोलूं नहीं मैं तो एक और रिलेशन लिख रहा हूं 1 की 6 के साथ, अरे भाई 6 कहां है एलिमेंट, 6 तो है ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या सीखे हम कि रिलेशन जो होता है, जो भी दो सेट्स की रिलेशन होगी, वो हमेशा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगी, या तो उनका क्या होगी, सबसेट्स होगी। और नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि किस दो सेट्स में कितनी रिलेशन बन सकती है। ये 64 रिलेशन बन सकती है। मैं तो 2-3 एग्जांपल लिए है बस इसमें। तो सबसे पहले भाई क्लियर हुआ आपको कि रिलेशन किसे बोलते हैं, क्लियर है। अब रिलेशन के यहां पर टाइप्स होते हैं भाई, अब आप पढ़ोगे कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाऊंगा। चलो भाई अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक रिलेशन जो है, अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मैंने सेट ए पर डिफाइंड कर दी एक रिलेशन, जहां पर मुझे ए दे रखा है 1 2 3। अब मैं सारी जो रिलेशन समझूंगा ना, याद रखना मैं इसी से समझूंगा। यानी कि जो रिलेशन है वो ए से ए पर ही जा रही है, यहां पर बी कोई नहीं है, यहां पर दोनों सेट कौन है, ए से ए। याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो जो भी मैं एग्जांपल्स लूंगा मैं इसी से रिलेटेड लूंगा एग्जांपल, क्लियर है। तो सबसे पहली जो रिलेशन होती है उसे बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन भाई क्या होता है ये एम्प्टी रिलेशन? अरे भाई तुमने पढ़ा तो था नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास में क्या पढ़ा था। क्या होता है एम्प्टी सेट? मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। तो सेम डेफिनेशन यहां पर भी आती है कि एम्प्टी रिलेशन किसे बोलते हैं, एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, एक ऐसी रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। यानी कि ऐसी रिलेशन जो क्या है, फाई। भाई याद है ना, फाई नल सेट को बोलते थे, और फाई हमेशा क्या होता है, भाई सबसेट तो होता ही है ना। मैंने बोला था 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, जो नल सेट होता है वो हर किसी सेट का क्या होता है, सबसेट्स होता है। अब एग्जाम्पल लेके जरा समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, एक रिलेशन ली a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी बराबर 7। ये मतलब आप इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट लो और उनको प्लस करो, तो क्या कभी आपका 7 आ सकता है? आप खुद देखो भाई, मैक्सिमम आपका 3 और 3 दोनों लूंगा तो जब जाके क्या आएगा 6, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो अगर वो 7 कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, ऐसी रिलेशन ही नहीं बन सकती, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी रिलेशन। ऐसे बतेरे एग्जांपल ले सकते हो, इनफाइनाइट वो ले सकते हो आप एग्जांपल, ठीक है ना। ये तो मैंने जस्ट अपनी ले लिया, आप भी कुछ भी ले सकते हो। बस एक ऐसी रिलेशन लिख दो जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए। क्लियर है भाई आप सबको? ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि रिलेशन जो होता है वो उन जो भी सेट्स के लिए मैं कर रहा हूं, जैसे मैं यहां पर फिलहाल ए टू ए कर रहा हूं, तो जो रिलेशन होता है वो उनके कार्टेशियन के बराबर भी होता है और उनका सबसेट्स भी होता है, यही बताया था। तो यूनिवर्सल रिलेशन उनको कहते हैं जब आपकी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। ये जब रिलेशन उन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के एकदम बराबर आ जाए ना, तो उस रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि सारे एलिमेंट आ जाए,
छूटे ही ना कुछ भी। जैसे एग्जांपल लेके दिखाता हूं मैं आपको। तो मैंने एग्जांपल लिया एक रिलेशन a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी मॉड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप खुद बोलो, बताओ एलिमेंट क्या रखूं मैं। 1 रखा, दूसरा भी 1 रखा, तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0। सेटिस्फाई हो रहा है, 0 तो आ सकता है। पहला 1 रखा, दूसरा 2 रखा, 1 माइनस 2 क्या होता है, कोई बोलेगा -1, बट ये क्या लगा हुआ है, मॉडुलस। आगे चल के मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको कि मॉडुलस बोलते किसे, पूरे इसको डिफाइन करूंगा मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है ना, कि मॉडुलस बोलते किसे है। वैसे सिंपल भाषा में अभी ये समझा दूं कि मॉड के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर आए तो उसको आप क्या लिख देना, पॉजिटिव लिख देना बस। तो यानी कि ये तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं आंसर, तो यानी कि और जो भी मैं वैल्यू रखता जाऊंगा वो हमेशा क्या आएगा, फिर 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठ के आ गया, यानी कि सारे एलिमेंट ही आ गए ना, कोई एलिमेंट छूटा तो है ही नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि आप यहां पर 1 1 भी रख सकते हो, 1 2 भी रख सकते हो, 1 3 भी रख सकते हो, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ऐसी रिलेशन को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है भाई। तीसरा आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्लियर है भाई। तो सबसे पहले आप देखना भाई कि आइडेंटिटी रिलेशन किसे क्या बोलता है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या लिखा हुआ इसने डेफिनेशन में, मतलब उस सेट का जो एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, मतलब मैं अपने आप से रिलेट कर रहा हूं, मैं किसी और से रिलेट नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने आप के साथ बनाऊंगा। आप अपने साथ बनाना रिलेशन। क्लियर है भाई, क्या बोल रहा हूं मैं। तो रिलेशन यहां पर डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने ले लिया 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। ये वाला बोल रहा हूं मैं, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। याद रखना आप सब, अगर मैंने ये बोला 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और ये छोड़ दिया, ये नहीं है, तो जब भी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां इसने बोला है एवरी, इसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए और किसी के साथ नहीं। यहां पर ये भी लिख दो, इटसेल्फ ओनली। मतलब अगर मैंने ये रिलेशन लिख दी 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ये लिख दिया मैंने, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही रिलेट करूंगा और किसी से रिलेट नहीं करूंगा। तो यहां पर 1 1 के साथ कर रहा है, 2 2 3 3, ठीक है, बट यहां पर 1 3 के साथ भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। याद रखना, आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं, जो भी सेट के लिए आप कर रहे हो उसका हर एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट करेगा। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले ये आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन में 3 रिलेशन है, तो फिर इसके आगे की 3 रिलेशन समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई, तो 4th रिलेशन जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, मैं आपको इससे बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो भी बताऊंगा। इसने बोला इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं डेफिनेशन में।
जो डेफिनेशन आपने आइडेंटिटी की पढ़ी है वही सेम डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की है, बट रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में लास्ट का जो ओनली है ना वो हटा देना। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, ओनली नहीं आएगा। मतलब यहां पर भी यही बोल रहा है कि ए के जितने सारे एलिमेंट जो होंगे ना वो अपने आप से रिलेट करेंगे, मगर यहां पर यह नहीं बोला इसने कि मैं किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोला। बट ये आपको कंफर्म करना होगा कि सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है अपने आप से रिलेट करने ही चाहिए। जैसे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो भाई ये रिलेशन क्या हो गई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये रिलेशन क्या हो गई? आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। ऐसी मैंने एक रिलेशन पकड़ा दी, ये तो यानी कि ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि 1 कर रहा है, 2 2 भी कर रहा है, 3 3 भी कर रहा है। बट 1 3 के साथ कर रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके सारे एलिमेंट तो रिलेट कर गए ना अपने आप से, उसके बाद वो किसी और से रिलेट कर रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया आप सबको डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? बहुत बारीकी वाला इसमें डिफरेंस है, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो यहां पर डेफिनेशन में यही लिखा है ए कोमा ए, यानी कि अपना एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सारे जो एलिमेंट है ना एक से वो अपने आप से रिलेट करेंगे, ये डेफिनेशन में बोलना चाह रहा है। क्लियर है भाई? इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। ये बहुत इजी है, सिमेट्रिक वाला पार्ट बहुत इजी है। सिमेट्रिक वाली डेफिनेशन क्या कहती है? इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R then implies that a2 a1 also belongs to R। ये निशान होता है फॉर ऑल का, a1 a2 belongs to A। ये ध्यान से देख लो भाई। तो इसने डेफिनेशन में बोला है कि अगर a1 और a2 बिलोंग कर रहे हैं R पर, अगर a1 और a2 बिलोंग कर रहे हैं R पर, तो ये कंपलसरी है कि उनका उल्टा पार्ट यानी कि a2 a1 भी किस में बिलोंग करने चाहिए? R में बिलोंग करने चाहिए। फिर आगे लिखा फॉर ऑल, यानी कि सारे के सारे, ये निशान होता है फॉर ऑल, है ना, 11th क्लास में भी सीखा होगा। फॉर ऑल यानी कि सारे के सारे a1 a2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं? A से। जैसे एग्जाम्पल, एक सेट ले लिया मैंने 1 2 2 3, ये तो देखो भाई 1 2 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा पार्ट है 2 1 है, 2 3 बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा पार्ट है, हाँ है 3 2। तो ऐसी रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। हर पेयर का, हर एलिमेंट का उल्टा पार्ट भी हो। क्लियर है भाई आपको? तो ऐसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक। फिर आती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है जरा देखना। ये बोल रहा है इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R एंड a2 a3 बिलोंग्स टू R, देन a1 a3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बाकी लिख देना फॉर ऑल वही a1 a2 a3 बिलोंग्स टू A। तो यहां पर डेफिनेशन में क्या बोल रहा है जरा देखना ट्रांजिटिव की। ये बोल रहा है a1 a2 और दूसरा जो पेयर होगा ना, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो, जहां पर ये a2 है ना तो वो a2 से स्टार्ट होगा, यानी कि a2 a3 बिलोंग्स टू R। तो बिलोंग क्या करवाना है आपको? पहला वाला और आखिरी वाला, यानी कि a1 a3 के साथ भी रिलेट करेगा। यानी कि a1 a2 के साथ रिलेट कर रहा है भाई, ऑब्वियस बात है। अगर मैं तुमसे रिलेट कर रहा हूं, तुम किसी और से रिलेट कर रहे हो, तो मैं भी उससे रिलेट करूंगा, ये आपको प्रूव करना होगा। यानी कि डेफिनेशन ये है आपकी, a1 a3 के साथ भी क्या करेगा? रिलेट करेगा। जैसे एग्जांपल
चलो भाई देखना इसको, भाई 1 2 के साथ कर रहा है, 2 3 के साथ कर रहा है, तो देखो 2 2 से यानी कि 1 किसके साथ करना चाहिए था, 3 के साथ कर रहा है, तो उसका मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है ना। A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 भी क्या कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है इसमें। समझ में आ गया भाई ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। बस एक सिस्टम देखना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों को अटका देता है, जैसे कि मैंने ये बोला, ये बोला मैंने बोला क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे यार A1 A2 बट A2 A3 है ही नहीं, A1 A2 बट A2 A3 है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तो आपको ये दो चीज नहीं दूंगा तो आप ये कैसे प्रूफ करके दिखाओगे, मुझे एक समझाओ। ये तो गिवन पार्ट होता है ना, तो आप ये बोल दो कि ये वाला पार्ट होगा, तो मैंने तो आपको दिया ही नहीं। जैसे यहां पर 1 2 और 2 3 था, तो आपने 1 3 दिखाया, बट मैंने तो दिया ही नहीं A1 A2 A3 वाला पार्ट ही नहीं दिया मैंने। तो ये भी रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन होती है, याद रखना भाई। जब मैं आपको गिवन पार्ट ही नहीं दे रहा तो आप मेरे को प्रूव करके क्या दिखाओगे, क्लियर है। तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोल देता हूं, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है आपकी। आप सीधा बोल देना ट्रांजिटिव रिलेशन है आपकी, क्लियर है भाई आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले, ठीक है ना, तो इसके बाद आता है इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होती है, सिमेट्रिक होती है और ट्रांजिटिव होती है। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होती है, उन रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गया भाई आपको इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसी रिलेशन को क्या बोला जाता है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है भाई। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई, तो सारे के सारे आ जाना भाई एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों आप सारे के सारे एनसीईआरटी खोल लो, क्लियर है भाई। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, तो आप जरा ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको चेक करना है, बताना है कि ये रिलेशन कहां पर रिफ्लेक्सिव है, कहां पर सिमेट्रिक है और कहां पर ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है भाई आप सबको। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट है उसमें ए सेट दे रखा है 1 2 3 13 और 14, ये आपको ए सेट दे रखा है। और जो आपको रिलेशन पकड़ाई गई है वो ये पकड़ाई गई है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले जो मेरी रिलेशन है वो क्या बनेगी भाई, यानी कि जो आपकी रिलेशन है वो ए सेट पर है, इसका मतलब x भी a से होगा और y भी a से होगा। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो माइनस वाई इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y कितना आएगा 6। भाई 3 पुट करूं 9, कहां तक पुट कर सकता हूं 14 तक। 4 पुट करूंगा 12, 5 पुट करूंगा तो कितना आएगा 15। तो भाई ये बोला था इसने कि x भी a से है, यानी कि x कहां से कहां तक होना चाहिए 1 to 14 और y भी कहां से कहां तक होना चाहिए 1 to 14। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो y कितना चला जा रहा है 15, जो कि 14 से बाहर जा रहा है। तो यानी कि आपकी रिलेशन बन गई है। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव। देखो मैं आपको बहुत आराम से क्वेश्चन कराऊंगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन एक तो होता है हमें ना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें आएगा, बट करने का तरीका यहां पर सबसे मेन है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, करने का तरीका सही नहीं रखते। उन्हें आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर भी देंगे, मगर वो करने का तरीका जैसा मर्जी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पता नहीं जैसा मर्जी क्वेश्चन करे जा रहे हैं। तो आप ऐसा मत करना,
ठीक है, तो ध्यान से सुनना मैं करा क्या रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करके दिखा रहा हूं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का 1 के साथ ही नहीं है, 2 का 2 के साथ रिलेशन नहीं है। तो ठीक है ना, तो एक भी एलिमेंट अगर आपको मिल गया कि उसका अपने साथ रिलेशन नहीं है तो उसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब आपको लिखना कैसे है? तो जब आपको डिसप्रूव करना है किसी चीज को कि ये नहीं है, तो आप कोई एग्जांपल लेके करना। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, देखते रहोगे तो समझ जाओगे कि कैसे लिख रहा हूं कैसे नहीं लिख रहा। ठीक है ना, फॉर 1 बिलोंग्स टू ए, मैंने एक एलिमेंट लिया 1 जो कि कहां से है, ए सेट से। देन बट 1,1 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई बिलोंग कर रहा है क्या 1,1? तो जब ये अपने आप से रिलेट ही नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिक में, तो सिमेट्रिक में क्या होता था भाई, कोई A1, B1 होता था और उसका उल्टा पार्ट भी उसी रिलेशन पे होगा। यानी कि अगर 1,3 है यहां पर, तो क्या 3,1 है? नहीं है। तो उसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर इसको भी एग्जांपल लेके कर लो। ठीक है ना, इफ 1,3 बिलोंग्स टू R बट 3,1 डजंट बिलोंग्स टू R, बट उसका उल्टा पार्ट रिलेशन पर नहीं बिलोंग कर रहा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, ये क्लियर है भाई। तीसरा पार्ट क्या होता था आपका, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता था भाई आपका, A, B तो B, C, यानी कि 1,3 एंड 3,9 भाई बिलोंग कर रहे। तो आपको क्या दिखाना था, ये वाला फर्स्ट और आखिरी वाला क्या बिलोंग कर रहे, बट 1,9 डजंट बिलोंग्स टू R। भाई बिलोंग नहीं कर रहे ना 1,9, तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया भाई आपको कि कैसे मैं किसी चीज को रिफ्लेक्सिव दिखा रहा हूं, कैसे मैं किसी चीज को सिमेट्रिक। अभी तो आपको धीरे धीरे करके आएगा, अभी मैंने एक ही तो क्वेश्चन कराया है, एक ही क्वेश्चन का एक पार्ट कराया है। ठीक है ना, तो अभी आपको धीरे धीरे करके आएगा ये चीजें समझ में। ठीक है, तो बच्चों मैं आज ज्यादा नहीं रख रहा आपके लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, एक एग्जाम्पल दे दिया, करने का तरीका भी आपको थोड़ा बहुत दे दिया कि आप थोड़ा समझ जाओगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको और अच्छे से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है बच्चों? तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और इसको कोशिश करिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाए। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।